नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश लोधी एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आए दिन हम देखते हैं चेक बाउंस से संबंधित समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। या तो हमने किसी को चेक दिया होता है, वो बाउंस हो जाता है, या फिर हमने किसी से चेक लिया है और वो बाउंस हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपको किसी व्यक्ति ने चेक दिया है, आपने उसको उधार पैसा दिया था या फिर आपने जो है कोई भी सामान बेचा था उसको, उसके बदले में उसने आपको चेक दिया था, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको कुछ बातें जो है ध्यान रखनी चाहिए और कुछ लीगल टर्म आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो चेक बाउंस का जो मामला है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आता है और दोस्तों सेक्शन 138 के तहत इस पर जो है कार्रवाई की जाती है। तो चेक बाउंस का जो मामला है धारा 138 के तहत बनता है और इसमें जो है धारा 420 भी लगाई जा सकती है आईपीसी की। तो उसमें आपको 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो हमने आपको लीगल बात की, अब हम नॉर्मल आम व्यक्ति के हिसाब से सामान्य भाषा में आपको समझाएंगे कि चेक बाउंस होने पर आपको क्या करना चाहिए और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चेक पर डेट लिखी होती है उस डेट से 3 महीने तक जो है चेक वैलिड रहता है। उसके बाद जो है आप जो है उसको बाउंस कराएंगे तो चेक जो है पेमेंट नहीं होगा, वो बाउंस हो जाएगा, भले ही उस व्यक्ति के खाते में पैसे क्यों ना हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चेक की डेट से 3 महीने के अंदर ही आपको उसको बैंक में जमा करना है। अब चेक अगर बाउंस हो जाता है तो आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या कार्रवाई करनी है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको चेक बाउंस होते ही 30 दिनों के अंदर जो है नोटिस भिजवाना होता है अपने वकील अधिवक्ता के माध्यम से, और सामने वाले व्यक्ति को 15 दिनों का उस नोटिस में समय दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर आप जो है चेक में लिखी हुई राशि का भुगतान करें, अन्यथा आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वह व्यक्ति चेक में दी गई समय सीमा के अंदर आप नोटिस भिजवा देते हैं और जो है नोटिस मिलने के बाद वह पैसा दे देता है तो मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो आपको जो है अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में केस आप लगा सकते हैं। धारा 138 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत, इस धारा के तहत आपको जो है चेक में वर्णित राशि की दुगनी राशि मय ब्याज के सहित दिलवाई जा सकती है न्यायालय के द्वारा। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय जाना होगा और कोर्ट में केस दर्ज करना होगा। साथ में आपको आपका चेक, उससे संबंधित अगर कोई आपका एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट, चेक बाउंस की स्लिप और जो नोटिस आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपने भिजवाया था उस नोटिस की छाया प्रति, साथ में डाक के द्वारा जब भेजा जाता है तो स्पीड पोस्ट की रसीद, ये सारे दस्तावेज आपको उसमें संलग्न करने होंगे। अब हम बात करते हैं कि चेक बाउंस की प्रक्रिया में अगर सामने वाला व्यक्ति पेमेंट नहीं देता है तो उसको क्या सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आप आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसमें जो है 7 साल तक की सजा और दुगनी राशि का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किन किन वजहों से चेक जो है बाउंस हो सकता है। तो पहली वजह हो सकती है कि चेक पर जो अमाउंट लिखा है उसमें ओवरराइटिंग की गई है, या फिर सिग्नेचर में ओवरराइटिंग की गई है, या फिर अपर्याप्त राशि है खाते में। इसके अलावा दोस्तों, चेक जब दिया गया था तो चेक पर जो है अमाउंट नहीं भरा गया था, या फिर राइटिंग मेल नहीं खा रही है। अमाउंट भर दिया है लेकिन शब्दों में आपने अपने हाथों से लिख लिया है, ये कारण भी हो सकते हैं।
तो चेक बाउंस होने पर आपको तुरंत जो है हमने बताई है वह कार्रवाई आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि आपने किसी व्यक्ति को चेक दे दिया है और आपका चेक बाउंस हो गया है, तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। सबसे पहले तो जब भी आप किसी व्यक्ति को चेक दें तो अपने अकाउंट में जो है पर्याप्त राशि जरूर देख लें कि हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। इसके बाद ही आप किसी को चेक दें। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि हमेशा आपको अकाउंट पे ही चेक देना चाहिए, मतलब कि आप एक चेक जब भी भरें अपनी राइटिंग में भरें और दूसरा उस पर अमाउंट वगैरह और सिग्नेचर करें और साथ में कोने पर डबल लाइन जरूर खींचें, उससे आपका चेक जो है अकाउंट पे होगा। इसका मतलब ये होगा कि सामने वाला व्यक्ति अपने खाते में चेक डालेगा, उसके बाद जो है उसके खाते में पैसा आएगा। अगर आप सेल्फ चेक दे देते हैं तो सेल्फ चेक का मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि सेल्फ चेक का मतलब होता है कि आपने चेक दिया और तुरंत बैंक में दिखा करके चेक को वह व्यक्ति पैसे कैश में ले सकता है। तो दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति चेक देता है तो वह उस चेक को साइन करके ऐसे ही दे देता है दूसरे व्यक्ति को और उसके बदले में उससे उधार पैसा या कोई भी जो है सामान ले लेता है। अक्सर हम देखते हैं उधार पैसा जब भी कोई व्यक्ति लेता है तो जमानत के तौर पर जब चेक देता है तो साइन करके ब्लैंक चेक दे देता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप चेक देते हैं किसी को तो उस पर साइन करने के साथ साथ उस चेक को भरिए, अमाउंट भरिए अपनी हैंडराइटिंग में, साथ में ही उसमें अक्षरों में शब्दों में उस अमाउंट को भी लिखिए और पूरा अपनी राइटिंग में फिल करके दीजिए और हो सके तो एक एग्रीमेंट जरूर बनवाइए। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जिनमें कि 1 लाख रुपए मान लो किसी व्यक्ति ने उधार लिया है लेकिन सामने वाले व्यक्ति नहीं दे पा रहा है समय पर, तो दूसरा व्यक्ति 2 लाख रुपए उसमें चेक में डालकर केस फाइल कर देता है। और ऐसी स्थिति में आपके पास कोई पर्याप्त सबूत भी नहीं होता है कि हाँ हमने 1 लाख रुपए लिया है या फिर 2 लाख रुपए लिया है। तो कुछ बातें हैं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी बातें होती हैं जो कि इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चेक बाउंस आपका हो गया है या फिर आपने किसी को चेक दिया था तो भी दोनों कंडीशन में आपको जो है हमने मोटी मोटी बातें बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई परेशानी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक अधिवक्ता को करना होगा। एडवोकेट के माध्यम से ही आप न्यायालय में केस को लड़ पाएंगे और अच्छे से आपको न्याय मिल पाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। साथ में दोस्तों अगर आप डिटेल में इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.advocaterajeshLodhi.com पर जा सकते हैं और वहां पर इस जानकारी को डिटेल में पढ़ सकते हैं।